वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस कैंसेरियंस। कैसे हैं आप सब? आई रियली होप एंड आई रियली विश कि आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। और मैं प्रे करूँगी कि आपका जून का महीना बहुत ही अच्छा गुजरे कैंसेरियंस। और इस बार मैं फ्री रीडिंग्स का गिव अवे कर रही हूँ। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके लिए आपको ये करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने नाम का कमेंट करना है कमेंट सेक्शन में। और वीडियो पूरी देखनी है आपको ठीक है। सो ये हमारा इक्वल गिव एंड टेक होगा कैंसेरियंस, ठीक है। और ये जो आपकी रीडिंग है, ये रीडिंग आपकी जून की लव एंड लाइफ रीडिंग है कैंसेरियंस। तो सबसे पहले हम जून के लिए प्रेडिक्शन करेंगे, ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन, जनरल प्रेडिक्शन, जिसमें आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब से रिलेटेड कुछ आ सकता है या फिर ओवरऑल लाइफ के किसी भी पार्ट से रिलेटेड ये प्रेडिक्शन हो सकती है स्टार्टिंग की। और कुछ गाइडेंस के कार्ड लेंगे और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ डिस्कस करेंगे कैंसेरियंस। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कैंसेरियंस कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 100% इस रीडिंग से रिलेट कर पाएँ। हो सकता है आप कर भी लें, बट वन थिंग आई कैन अश्योर यू कैंसेरियंस के आपके लिए जो बातें जानना इम्पॉर्टेंट होंगी वो आपको इस रीडिंग में समझ में आ जाएंगी और वो मैसेजेस आपको ज़रूर से मिलेंगे, ओके। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। और सो शुरू करते हैं चलिए देखते हैं। सबसे पहले जनरल लाइफ की एनर्जीज क्या रहने वाली है हमारे कैंसेरियंस की। लेट्स सी। We have Page of Pentacle, okay. Ace of Swords, Eight of Pentacle, Nine of Swords, King of Pentacle, काफ़ी सारे पेंटिकल हैं, और Five of Swords, okay. तो जो आपका सबसे पहला कार्ड आया है कैंसेरियंस वो पेज ऑफ पेंटिकल का है। और पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जून के मंथ में कुछ सीखने वाले हैं, ओके। सो ये जो नई नई कुछ सीखने की एनर्जी है, अगर आप स्टडीज़ कर रहे हैं, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए आता है, या फिर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया स्किल सीख रहे हैं, कोई नई कुछ नई स्किल्स सीखना, लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना, या फिर कुछ नए कोर्सेज लेना, कुछ सेमिनार्स अटेंड करना, ये सारी चीज़ें पेज ऑफ पेंटिकल बताता है। और कई बार अगर ये बहुत ही पर्टिकुलरली टिपिकली आपके करियर से रिलेटेड नहीं है तो ये किसी नई चीज़ में इंटरेस्ट लेना पेज ऑफ पेंटिकल बताता है। कोई ऐसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा पहले का एक्सपीरियंस नहीं है, या फिर किसी ऐसे पर्सन में इंटरेस्ट लेना जिससे आप नए नए मिले हैं। तो ये एक नई शुरुआत होती है, एक छोटी सी नई शुरुआत, कुछ नयापन पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है लाइफ में आ रहा है, कुछ ऐड ऑन हो रहा है, इट्स नॉट लाइक कि कुछ बहुत ही मेजर हो रहा है, कुछ मेजर नहीं, कुछ छोटा सा शिफ्ट है, कुछ चीज़ें ऐड हो रही है लाइफ में। या तो कोई पर्सन ऐड हो रहा है एज ए फ्रेंड, एज ए एक्वेंटेंस, या कोई नई स्किल ऐड हो रही है, कुछ नया रास्ता दिख रहा है, वो सारी चीज़ों पेज ऑफ पेंटिकल बता रहा है। उसके बाद में कार्ड है एस ऑफ सॉर्ड्स का। ये कार्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक और किसी रीडिंग में आया था। बहुत ही प्रोफाउंड एनर्जी होती है एस ऑफ सॉर्ड्स की, और मुझे पता नहीं क्यों डीप डाउन ऐसा लग रहा है कि पेज ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ सॉर्ड्स तीनों कार्ड आपके कनेक्टेड लग रहे हैं। बिकॉज जब एस ऑफ सॉर्ड्स आता है तो वो यूनिवर्स की साइड से एक ब्लेसिंग होती है जो हमारी लाइफ में आ रही होती है। बिकॉज आप इस कार्ड को अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे ये क्लाउड है और क्लाउड से एक हाथ निकल रहा है और ये सॉर्ड निकल रही है क्लाउड के अंदर से। तो यूजुअली ये एक अपॉर्चुनिटी होती है या फिर एक आइडिया होता है जो यूनिवर्स आपके दिमाग में डालते हैं सो ये आइडिया आपको बेसिकली सक्सेस की टूवर्ड्स लेके जाता है, या तो किसी सक्सेसफुल आउटकम के टूवर्ड्स, सक्सेसफुल करियर के टूवर्ड्स, या फिर
सक्सेसफुल रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ जून में आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या तो कोई ऐसा आइडिया आएगा, या फिर क्लैरिटी मिलेगी, या फिर एक नया डायरेक्शन मिलेगा। और इस सॉर्ट्स के ऊपर ये क्राउन है। तो क्राउन क्या डिपिक्ट कर रहा है यहाँ पे कि जो भी आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है जून के मंथ में, या फिर जो भी क्लैरिटी मिल रही है, जो भी कुछ ब्लेसिंग यूनिवर्स की साइड से मिल रही है, अगेन ये ब्लेसिंग आपको बहुत ही सक्सेसफुल आउटकम की टुवर्ड्स लेके जाएगी। बट ये दोनों कार्ड आपको एक चीज़, हमें ये दोनों कार्ड सिमिलर बताते हैं कि ये एस की एनर्जी है, और स्पेशली ये एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। एस ऑफ सॉर्ट्स बताता है कि एक सीड दे दी है यूनिवर्स ने आपको, एक अपॉर्चुनिटी दे दी है, फिर आप उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करते हैं ये बहुत ज़्यादा आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप इस पेंटिकल को कैसे इनकैश करते हैं ये भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो ये एक सीड है, एक बीज दे दिया है यूनिवर्स ने आपको। अब उस बीज को आपको प्लांट करना है, उसमें पानी डालना है, उसको सनलाइट दिखानी है। जो आगे की मेहनत है वो आपकी रहेगी, और जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे उसी तरीके से रिज़ल्ट आपको मिलेगा। बट यहाँ पे क्योंकि सॉर्ट्स पे क्राउन है, तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपके फुल सपोर्ट में रहेंगे जो भी चीज़ है वो करने के लिए। बट एस ऑफ सॉर्ट्स में कुछ हमें माउंटेन्स भी दिखते हैं बॉटम ऑफ द कार्ड में, और हमें समझ में आता है कि रास्ता एकदम ईजी नहीं रहेगा, कुछ अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे। और स्पीकिंग ऑफ अप्स एंड डाउन्स, स्पीकिंग ऑफ कि आप किस तरीके से उस बीज को प्लांट करते हैं, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है। आपसे जून हार्डवर्क मांगने वाला है। जून का महीना आपको बोलेगा कि कैंसेरियंस हार्डवर्क कीजिए। तो यहाँ पे जो आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, जो नया चीज़ आ रही है आपकी लाइफ में, ये अपॉर्चुनिटी या ब्लेसिंग आ रही है, ये पूरे तरीके से ग्रो, मैनिफेस्ट या सक्सेसफुल कब होगी, जब आप हार्ड वर्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हार्ड वर्क करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए कैंसेरियंस जून में। सो अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी ये चीज़ सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी, तो उसका बहुत ही सिंपल सा आंसर है, अगर आप अपने एफर्ट्स लगाएंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको 100% मिलेंगे। ओके, यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, और उसके बाद किंग ऑफ पेंटिकल है, और उसके बाद 5 ऑफ सॉर्ट्स दिख रहा है हमें। 9 ऑफ सॉर्ट्स बता रहा है कि दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ सकते हैं आपके, स्पेशली जून में, और ये थॉट्स थोड़ा सा दिमाग में टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डाउट करने वाली एनर्जी है, या फिर ये थोड़ा सा परेशान होने वाली एनर्जी है, फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली एनर्जी है। कोई चीज़ गड़बड़ हो गई है उसका टेंशन लेना, और किसी चीज़ का गिल्ट फील करना, पास्ट याद आना, ये सारी चीज़ें 9 ऑफ सॉर्ट्स बता रहे कि थोड़ी परेशानी महसूस करेंगे आप जून में। थोड़े दिन ऐसे होंगे जब आप थोड़ा टेंशन में रहने वाले हैं। बट एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें 9 ऑफ सॉर्ट्स बताता है, ये बताता है कि ये जो प्रॉब्लम आप सोच रहे हो जिसके बारे में, या फिर जिस प्रॉब्लम के कारण आप परेशान हो रहे हो, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके दिमाग की क्रिएट की हुई प्रॉब्लम है। मतलब या तो ये परेशानी ऑलरेडी हो चुकी है पर स्टिल आप उसे बार बार याद कर रहे हैं, या तो आप फ्यूचर की अनसर्टेनिटी को लेके टेंशन ले रहे हैं। तो ये जो परेशानी है, ये कोई सॉलिड परेशानी नहीं दिख रही है आपकी लाइफ में, या आपके माइंड के थ्रू क्रिएट की हुई परेशानी दिख रही है, जिसे आप चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ओके, मोस्टली ओवर थिंकिंग दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है किंग ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में करियर में मुझे बहुत अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है कैंसेरियंस। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में मुझे कोई प्रोवाइडर दिख रहा है, कोई सपोर्टर दिख रहा है आपकी लाइफ में कैंसेरियंस, और ये कोई पर्सन है जो आपको लाइफ में सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई मदर फिगर हो सकती हैं, फादर फिगर हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकता है, आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में सपोर्ट करेगा। तो ऐसा भी लग रहा है कि जब जब आप परेशान महसूस करेंगे, कोई पर्सन आपको इमोशनल सपोर्ट देगा, या फिर कोई पर्सन आपको लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्प करते हुए दिख रहा है। और ये हेल्प फाइनेंशियल भी हो सकती है। हो सकता है आप किसी से गिफ्ट रिसीव करें, पैसे रिसीव करें, आई डोंट नो, कुछ तो यहाँ पे कोई है जो आपको बहुत ही सॉलिड प्रोटेक्शन दे रहा है, और ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा केयर करता है। उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है।
फाइव ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी जून के लिए आई है कैंसेरियंस, और बता रही है कि किसी भी अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़ें, किसी भी गॉसिप में ना पड़ें, इसने ऐसा किया उसने ऐसा किया, यू नो। सो कोशिश करिएगा कि कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जी को आप इग्नोर करें या फिर अवॉइड करें। फाइव ऑफ सॉर्ट्स थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग किसी से होना लाइफ में बताता है, या फिर कुछ आर्ग्यूमेंट्स होना किसी से बताता है। तो अगेन यहाँ पे चांसेस हैं कि किसी के साथ में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हों आपके, बट अगेन इट्स लाइक कि आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिख रही है वो ये दिख रहा है कि अगर आप किसी से आर्ग्यूमेंट करेंगे और उस आर्ग्यूमेंट में चाहे आपकी जीत ही क्यों ना हो जाए, यू नो, आपका ही साइड क्यों ना लोग लें, बट स्टिल वो चीज़ आपको गिल्ट में डाल सकती है कि मुझे ये बात नहीं बोलनी थी किसी को, या फिर मुझे इस झगड़े में नहीं पड़ना था, या फिर मुझे इन दोनों के बीच में नहीं पड़ना था, मुझे उससे गुस्से में बात नहीं करनी थी। तो फाइव ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी ऐसी होती कि हम कभी कभी किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ जाते हैं जिसमें पढ़ने के बाद हमें बाद में रियलाइज़ होता है कि हम ना पढ़ते तो ज़्यादा अच्छा रहता, यू नो। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए मूविंग ऑन, और देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ अप्रैल। यहाँ पे अप्रैल का कार्ड आया, तो अप्रैल आपके लिए अप्रैल में हो सकता है आपने कुछ काम शुरू किया हो, उसका रिजल्ट मिल जाए। अप्रैल आपके लिए किसी ना किसी रीज़न से सिग्निफिकेंस है, और सबके लिए ये रीज़न अलग अलग होंगे। सो ये मैं आप पे छोड़ती हूँ कि अप्रैल का कार्ड क्यों आया है। हो सकता है किसी का बर्थडे हो, किसी की एनिवर्सरी हो। यहाँ पे यंगर वुमेन का कार्ड आया है। ऐसा लग रहा है, आप चाहे मेल है चाहे फीमेल है, ऐसा लग रहा है कि कोई कोई आपसे उम्र में छोटी कोई फीमेल है, और इनका रोल इम्पॉर्टेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में। थोड़ी सी स्टबन भी दिख रही हैं ये पर्सन, बट नॉट मतलब ऐसे ख़राब नहीं दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि ये इम्पॉर्टेंट रहेंगी आपकी लाइफ में। तो अगर आप मेल हैं तो ये आपकी रोमांटिक इंटरेस्ट भी हो सकती हैं। बाकी लोगों के लिए कोई फ्रेंड या सिबलिंग हो सकता है, बिकॉज थोड़ी सी नाइव सी एनर्जी दिख रही है हमें। एंड देन वी हैव वॉल, मिसअंडरस्टैंडिंग। देखिए कितने सिंक में आते हैं कार्ड। हमने फाइव ऑफ सॉर्ट्स डिस्कस किया ही था कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ये वॉल का कार्ड आया है कैंसेरियंस। प्लीज़ कोशिश करिएगा कि आप किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग में ना पड़े। अननेसेसरी के झगड़े अराइज होते हुए दिख रहे हैं जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे हम पूरे तरीके से इग्नोर कर सकते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर कोई आपसे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करता है, कोई आपको आके ये बोलता है कि इसने तुम्हारे बारे में ऐसा किया, उसने तुम्हारे बारे में ऐसा बोला, तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करिएगा, ये टॉक्सिसिटी को। ओके, ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि अगर पास्ट में किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो उसके क्लियर होने के भी चांसेस हैं। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है कैंसेरियंस। ये नया पर्सन कोई भी हो सकता है, बिकॉज अभी हम आपकी ओवरऑल लाइफ की बात कर रहे हैं। तो ये पर्सन कोई फ्रेंड नया हो सकता है, कोई नया कलीग हो सकता है, कोई नया लव इंटरेस्ट हो सकता है। कोई नया पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और ये बहुत ही नया दिख रहा है। शायद आप जून में फर्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलेंगे। So yeah, and then we have great passion. जितना ज़्यादा जून में आप अपने पैशन को फॉलो करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रेट पैशन का कार्ड है, ट्यूलिप का कार्ड है। जो जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं उस चीज़ को फॉलो करिए। यहाँ पे आपके लिए कैंसेरियंस साइकिक एबिलिटी का कार्ड आया है, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। और आप कैंसेरियंस हैं, आप वाटर साइन हैं, आप मून के सबसे करीब हैं कैंसेरियंस, और आपका इंट्यूशन हमेशा अच्छा होता है। तो इस महीने भी आपको कहा जा रहा है कि अपने इंट्यूशन पे फोकस करिएगा। ओके, आपका इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगा। एंड देन वी हैव प्लेजर विथ अ क्लोज फ्रेंड। कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड है आपका जिसके साथ में आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं जून में। एंड देन वी हैव अ पाथ विथ मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। ओके, ये थोड़ा सा डीप कार्ड है और इसका मैसेज भी थोड़ा डीप है, और मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। ये कार्ड बोल रहा है कि एक कोई ऐसा पाथ है जो मनी से रिलेटेड है, और वो रास्ता सिर्फ आपका वेट कर रहा है कि कब आप उस रास्ते को डिस्कवर करें। मतलब वो अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपके लिए खड़ी करके रखी है, और यूनिवर्स बस वेट करें कि कब आप उस अपॉर्चुनिटी को
देख पाएँ या एक्सप्लोर कर पाएँ, तो कोई रास्ता है जो आपको अबंडेंस, मॉनेटरी अबंडेंस की तरफ लेके जाएगा। और ये रास्ता ऑलरेडी है, बस आपको इस रास्ते को ढूंढना है, ये ऑलरेडी है आपके लिए। ओके, सो मुझे पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड जैसा लग रहा है कि यही वो अपॉर्चुनिटी है बहुत सारे लोगों के लिए जिसकी यूनिवर्स हमें बात बता रहे थे। देन वी हैव डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली। अभी 5 ऑफ सॉर्ट्स से रिलेटेड एक और कार्ड आया जो कि बता रहे कि फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो माइंडफुल रहिएगा। ओके, अपने रिलेशनशिप में और अपनी फ्रेंडशिप्स में। और कुछ देखते हैं इस महीने के लिए कि यूनिवर्स गिव अस मोर साइंस, मोर क्लूज। पोस्टपोनमेंट, काम थोड़े से डिले होते हुए दिख रहे हैं। जून में आपको स्लो फीलिंग आने वाली है, जून में कि सब कुछ बहुत स्लो चल रहा है। मुझे स्लो इसीलिए भी लग रहा है क्योंकि जून का महीना बहुत ज़्यादा हार्डवर्क का मंथ दिख रहा है कैंसेरियंस। तो ऐसा लगेगा आपको कि चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, सक्सेस स्लो मिल रही है, बट उस टाइम पे पेशेंस रखिएगा। ऐसा नहीं कि सक्सेस नहीं मिलेगी, पर थोड़ी स्लो हो सकती है। ओके, देन वी हैव चेंज। कुछ बदलाव आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है आप किसी साइकिल से निकल रहे हैं, किसी साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं, किसी पैटर्न को ब्रेक कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ थी जो बार बार रिपीट हो रही थी कैंसेरियंस, जो सिचुएशन बार बार आप फेस कर रहे थे वो चेंज हो रही है। लाइक कोई साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रही थी, आपको बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आ रही थी वो चीज़ बार बार रिपीट हो रही थी, वो चीज़ बदल रही है। वो सर्कल है जो ब्रेक हो रहा है। कॉन्शियसनेस, देखिए यहाँ पे ये मुझे यिन यांग का साइन भी दिख रहा है। आपका ना बहुत ज़्यादा आपके स्टेट ऑफ माइंड में चेंज आते हुए दिख रहा है कैंसेरियन। सबसे पहले तो लाइफ में तो आ ही रहा है, आपके स्टेट ऑफ माइंड में चेंज आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपका दुनिया देखने का तरीका जो है, आपका पर्सपेक्टिव जो है दुनिया को देखने का, वो काफ़ी चेंज हो रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी में या फिर आपकी सोच में बदलाव आते हुए दिख रही है। मतलब जिस चीज़ को आप जिस तरीके से देखते थे या फिर जैसा सोचते थे उसमें चेंजेस जून में आते हुए दिख रहे हैं। और ऑब्वियसली वो अच्छे के लिए ही आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कॉन्शियसनेस का कार्ड भी है। ऐसा लग रहा है आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो, और स्पेशली स्पिरिचुअली ग्रो करना मतलब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, आप ग्रो तो स्पिरिचुअली कर रहे हो बट वो बहुत ज़्यादा 3D या अर्थ से रिलेटेड है। और इट्स लाइक कि आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। आपका दिमाग जैसे सोचता था या किसी सिचुएशन को जैसे देखता था वो बदल रहा है। आई होप मैं इसको क्लियरली समझा पाती, बट अगर आप समझ रहे हो तो आप समझ गए होंगे, नहीं तो आप नहीं समझ पाएंगे। द माइज़र का कार्ड है यहाँ पे। ओके कैंसेरियंस, आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन है, देखिए आपके आसपास में थोड़ी सी एक नेगेटिव एनर्जी दिख रही है, और ये नेगेटिव एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की है जो आपके साथ आपकी क्लोज सर्कल में है। आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्वेंटेंस हो सकता है जो आपके आसपास ही है, बट इस पर्सन के इंटेंशन आपके लिए अच्छे नहीं हैं, इस पर्सन की सोच आपके लिए अच्छी नहीं है। या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जेलस है आपसे, या कुछ स्नीकीनेस दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ चुरा के भागना चाहता है पर्सन। एंड देन वी हैव फ्लावरिंग। वाओ, सो 2-3 कार्ड मुझे इतने प्रोफाउंड दिखे हैं ना यहाँ पे। इवन तो ये थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी किसी पर्सन की दिख रही है, बट आई एम श्योर कि आपको पता होगा ये पर्सन कौन है, जो आपके लिए अच्छे इंटेंशंस नहीं रखता है, जो थोड़ा सा आपको ट्रिगर या परेशान करने की कोशिश कर रहा है, जेलस फील कर रहा है आपसे। बट एट द सेम टाइम ये 2-3 इतने प्यारे से कार्ड्स दिखे हैं। फ्लावरिंग का कार्ड आया। आप लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ के पाथ पे हैं कैंसेरियंस, आप ग्रो कर रहे हैं। ये फ्लावरिंग का कार्ड है, जैसे कैसे फ्लावर ब्लूम होता है, तो आप ऐसे धीरे धीरे करके ब्लूम हो रहे हैं ग्रो कर रहे हैं आप लाइफ में।
और ये फ्लावरिंग का कार्ड अबंडेंस भी दिखा रहा है, कंफर्ट भी दिखा रहा है, लाइफ में ब्यूटी भी दिखा रहा है, लग्जरी भी दिखा रहा है। तो आई नो आप लोग ऐसी रीडिंग देखते हो फिर बोलते हो कि लग्जरी आपने बोला था पर आई नहीं अभी तक। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से लग्जरी आ जाएगी, मैं ये बोल रही हूँ कि आप उस पाथ पे हैं। क्योंकि अगर फ्लावर ब्लूम कर रहा है तो एकदम से ऐसे ब्लूम नहीं करता ना, वो धीरे 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 अपना टाइम लेके ब्लूम करता है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है मुझे। कुछ और गाइडेंस के कार्ड लेते हैं। आई एम सॉरी अबाउट द लाइटिंग बिकॉज मैं रात में रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे अभी रियलाइज़ हुआ कि लाइटिंग अच्छी नहीं है वीडियो की। एनीवेज, ओके यूनिवर्स, प्लीज़ गिव अस सम गाइडेंस फॉर जून। गाइडेंस फॉर जून। ब्रेकिंग ट्रेल, ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। हाँ, वाओ, मैं कभी कभी इतनी अमेज्ड हो जाती हूँ कि कार्ड्स इतने सिंक में आते हैं। ब्रेक थ्रू, इन द फ्लो, एवरीथिंग इज स्मूथ सेलिंग। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, ये दोनों कार्ड एकदम एक जैसी बात कर रहे हैं। देखिए आपके जो गाइडेंस के कार्ड्स हैं वो एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं। अ ब्रेक थ्रू इज़ एट हैंड, सबसे पहले तो ब्रेकिंग ट्रेल का कार्ड है। और जैसे मैंने आपको बताया था ना, आप किसी साइकिल से निकल रहे हो और ये साइकिल से आप जैसे ही निकलोगे आपको कुछ ब्रेक थ्रू मिलेगा। ब्रेक थ्रू क्या होता है मैं आपको हिंदी में समझाने की कोशिश करती हूँ। ब्रेक थ्रू मतलब कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत टाइम से मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आ रहा और आ गया अचानक से, यू नो। तो ऐसा लग रहा है ना ये पर्सन यहाँ पे कुछ डिग करने की कोशिश कर रहा है और ये जो ढूंढ रहा है वो नहीं मिल रहा बट फिर अचानक से मिल गया, यू नो। कुछ ये ढूंढ रहा है और अचानक से मिल गया। सो वो चीज़ दिख रही है कि किसी चीज़ के लिए आप मेहनत करोगे और फिर वो चीज़ अचानक से हो जाएगी। बट अगेन अगर एक पैटर्न में आपके टैरो में और ये गाइडेंस के कार्ड में देखो तो एक चीज़ यहाँ पे कॉमन है। ये पर्सन भी यहाँ पे मेहनत कर रहा है सक्सेस के लिए, ये पर्सन भी मेहनत कर रहा है। दोनों को सक्सेस मिल रही है, पर सक्सेस कैसे मिल रही है? हार्ड वर्क से मिल रही है, मतलब कॉन्स्टेंटली ट्राई करते रहना। और ब्रेक थ्रू जब वर्ड आता है तो वो बताता है कि ये ब्रेक थ्रू मिलने के पहले बहुत ज़्यादा हमने पेशेंस रखा है, वेट किया है और मेहनत की है कैंसेरियंस, ठीक है। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ये एक थीम आपका इस महीने का दिख रहा है। इन द फ्लो कार्ड ये बता रहा है कि सब कुछ स्मूथली निकलने वाला है लाइफ में। जून थोड़ा स्मूथ दिख रहा है और स्मूथ दिख रहा है जून। बहुत ज़्यादा कोई परेशानी आते हुए नहीं दिख रही है। इनफैक्ट अगर आप परेशानी में थे तो उस परेशानी से निकलते हुए ज़रूर आप दिख रहे हो। रीचिंग योर डेस्टिनेशन, योर लाइट इज शाइनिंग ब्राइटली। ये फ्लावरिंग का कार्ड और रीचिंग योर डेस्टिनेशन दोनों बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं इन द सेंस ऑफ कि ये दोनों कार्ड हमें एक ग्लिम्स दे रहे हैं अबंडेंट फ्यूचर के टूवर्ड्स। सो रीचिंग योर डेस्टिनेशन अगेन ब्रेक थ्रू से भी रिलेटेड है, क्योंकि ब्रेक थ्रू बता रहा था कि आपको वो सक्सेस मिलने वाली है जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे। रीचिंग योर डेस्टिनेशन भी बता रहे कि आप फाइनली आप डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हैं। इस कार्ड का पर्सपेक्टिव जो आर्ट है वो इतना ज़्यादा प्रोफाउंड है बिकॉज यहाँ पे रास्ता दिख रहा है और ये बबल है और इसमें एक कैसल दिख रही है और ऐसा लग रहा है कि पर्सन यहाँ इस ट्रेल पे जो पर्सन चल रहा है वो अपने घर को याद कर रहा है या फिर जो उसका डेस्टिनेशन है उसको याद कर रहा है। मतलब अभी भी इमेजिन ही कर रहा है उस डेस्टिनेशन को, बट स्टिल रीचिंग योर डेस्टिनेशन लिखा हुआ है इस कार्ड पे। मतलब बहुत जल्दी ये जो आप इमेजिन कर रहे हो जिस ड्रीम तक पहुंचने के, उस ड्रीम तक आप बहुत जल्दी पहुंचने वाले हो। यहाँ पे बटरफ्लाई है साइड में इस कार्ड में और बटरफ्लाई ट्रांसफॉर्मेशन और चेंज बताती है और चेंज हमने यहाँ पे भी देखा था, राइट। सो कितने कूल से मैसेजेस मिल रहे हैं आपको। दो और कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स गिव अस 2 more cards. इसके बाद हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। 2 और गाइडेंस के कार्ड्स देखते हैं।
वी हैव एडवेंचर्स, एम्ब्रेसिंग। ओके, सबसे पहले एम्ब्रेसिंग का कार्ड बताती हूँ। एम्ब्रेस करना है आपको लाइफ को। एम्ब्रेसिंग यहाँ पे ये बता रहा है कि लाइफ के जो भी मूवमेंट है, उतार चढ़ाव, फेलियर, सक्सेस, और जितने इमोशंस हैं, जो भी कुछ लाइफ में हो रहा है उसे एम्ब्रेस करें, मतलब उसे एक्सेप्ट करें, उसे गले से लगाएं अपने सारे एक्सपीरियंसेस को, बिकॉज़ वो सारे एक्सपीरियंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपकी लाइफ के लिए। मेरे ख्याल से अगर आप थोड़ी डिफ़िकल्टी, बिकॉज़ यहाँ पे हार्ड वर्क के साथ में हमने पोस्टपोनमेंट भी देखा था कि आप पोस्टपोन हो रही हैं थोड़ी सी लाइफ में चीज़ें। तो अभी का जो स्टेज है या फिर फेज़ है लाइफ का, जहाँ पे हम चीज़ें मेहनत कर रहे हैं और सक्सेसफुल होने का वेट कर रहे हैं, तो ये जो पार्ट है आपका अपनी सक्सेस का इंतज़ार करने का या मेहनत करने का, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इन सारे लाइफ के फेजेस या पार्ट्स को भी एक्सेप्ट करें, इनको लेके भी ग्रेटफुल फील करें। ये आपकी जर्नी का, लाइफ की जर्नी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है या इम्पॉर्टेंट फेज चल रहा है। सो एम्ब्रेस करना है आपको इस पार्ट को भी। और यहाँ पे एडवेंचर्स का कार्ड है कुछ एडवेंचरस होते हुए दिख रहा है जून में। जैसे हमने चेंजेस देखा था, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है एडवेंचर भी आ रहा है। कुछ लोग एक्चुअली में हो सकता है कि ट्रैवल करें या ट्रैवल करने का सोचें, बट ये एडवेंचर्स का कार्ड लाइफ में एडवेंचर आना भी बताता है कैंसेरियंस। अब देखते हैं हम हमारे प्यारे कैंसेरियंस के लिए कि लव लाइफ में क्या चीज़ें हैं। लव लाइफ की एनर्जीज़ इंटरचेंज हो सकती है, स्पेशली अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और लव रीडिंग्स बहुत ही प्रिसाइज होती हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स। यूनिवर्स शो अस वेरी वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली। आपकी रीडिंग एक और साइन से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर दिख रही है। मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही हूँ कौन सा साइन है। स्कॉर्पियो। ओके, कैंसेरियंस क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए, आपकी रीडिंग पहले तो अभी मुझे याद है कि बहुत ज़्यादा सिमिलर है शायद से लियोस की रीडिंग से। तो लियो अगर किसी भी तरीके से सिग्निफिकेंस है आपके लिए, लियो का आपकी लाइफ में, तो या सो सबसे जो पहला कार्ड आया है वो आपके यहाँ नाइट ऑफ सॉर्ट्स का आया है। ये एक कोर्ट कार्ड है और किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में। और जो दूसरा कार्ड आया है वो किंग ऑफ वांस का कार्ड है। ये भी कोर्ट कार्ड है कैंसेरियंस, और किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी लाइफ में। ओके, सो क्लियरली आपकी लाइफ में हमें दो एनर्जीज दिख रही हैं। एक एनर्जी थोड़ी सी अनप्लेजेंट सी एनर्जी दिख रही है। एक ऐसी एनर्जी है जिसके साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है या फिर चल रहा है। ओके, आपकी लव लाइफ में किसी पर्सन के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और यहाँ पे आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी मुझे 5 ऑफ सॉर्ड्स दिख रहा है। सो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि कुछ काम ख़राब हुआ है या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अराइज हुई है, बिकॉज इस कार्ड पे भी 3 लोग हैं कैंसेरियंस। तो यहाँ पे एक पर्सन के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे हैं आपके, और इस पर्सन को क्रॉस किया है इस वाले पर्सन ने। ओके, तो या तो आपकी लाइफ में ऑलरेडी 2 लोग हैं कैंसेरियंस और जिनके बीच में आप कंफ्यूज हैं, या फिर ये जो सेकंड पर्सन है ये जून के मंथ में आपकी लाइफ में एंटर करेगा। ओके, सो 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं जून में आपकी लव लाइफ में। एक पर्सन के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ है और दूसरा पर्सन है
ज़रूरी नहीं है कि दूसरा पर्सन कोई नया पर्सन हो, बिकॉज़ ये पर्सन किंग की एनर्जी में दिख रहा है। तो कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसे आप ऑलरेडी जानते हो, जिससे आपकी ऑलरेडी बातें चल रही हो, पर ये पर्सन हो सकता है कि आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स रखता हो या फिर आपको एक्सप्रेस कर दे अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को। ये एनर्जी आपकी लव लाइफ के लिए बहुत ही नई एनर्जी दिख रही है कैंसिरियंस, ओके। और पास्ट में हम देखें तो 2 कार्ड्स हैं यहाँ पे, एक डेविल एनर्जी है और दूसरा 5 ऑफ पेंटिकल है। हाँ, यहाँ पे जो डेविल एनर्जी आई है वो बहुत सारे लोगों के लिए बता रही है कि शायद आप जिस पर्सन को पसंद करते थे वो किसी और पर्सन को पसंद करता था, या फिर जिनके साथ आप रिलेशनशिप में थे वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे। किसी टाइप का ऑब्सेशन, जेलसी, कियोस, ड्रामा, टॉक्सिसिटी आपके रिलेशनशिप में पास्ट में दिख रही है, और उस वजह से आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया है, या फिर पास्ट में आपने बहुत सारी पेनफुल चीज़ें बर्दाश्त की हैं अकेले। तो यहाँ पे अकेलापन बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपकी लाइफ में, ये डेविल एनर्जी की वजह से। ऐसा लग रहा है कोई आपको ऐसे टाइम पे छोड़ के चला गया जब आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स, इमोशंस आपको आपकी लव लाइफ के अकेले हैंडल करने पड़े। बहुत ही टफ़ टाइम आपने देखा है, बहुत सारे कैंसिरियंस ने बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम यहाँ पे देखा हुआ है। सबके लिए इसकी इंटेंसिटी अलग अलग होगी, बट दिस इज़ नॉट गुड यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं। और अभी आपके बेसिस ऑफ द सिचुएशन में 4 ऑफ पेंटिकल भी है। कैंसिरियंस, मुझे लग रहा है आप अभी भी बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, जो भी इस पर्सन के साथ में पास्ट में आपका हुआ है। आपने अभी भी इस पर्सन की मेमोरीज़ को या फिर इस पर्सन को अपने बहुत ज़्यादा क्लोज रखा हुआ है, आप लेट गो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो आपके दिमाग में आपका पास्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है, इस पर्सन की मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा, इवन दो आप मोस्टली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में दिख रहे हो इस पर्सन के साथ। मोस्टली लोगों के लिए ये आपकी एक्स की एनर्जीज़ दिख रही हैं। रिलेशनशिप हो सकता है कि ख़त्म भी हो गया हो, बट यहाँ पे इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा अभी भी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि बिकॉज आप 4 ऑफ पेंटिकल के कार्ड को देखोगे तो ये पर्सन है और ये इस बॉक्स पे बैठा हुआ है, और इस बॉक्स में इस पर्सन का पास्ट है या फिर मेमोरीज़ हैं, और ये पर्सन इस बॉक्स को छोड़ नहीं रहा है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है किसी जेल में बैठा हुआ है, और यहाँ पे जो कैट है ये विंडो से बाहर देख रही है, निकलना चाहती है, बट ये पर्सन निकलना नहीं चाहता है यहाँ से। तो मुझे लग रहा है कि आपने अभी भी कुछ ऐसी चीज़ों को होल्ड करके रखा हुआ है कैंसिरियंस, जिनसे आपको निकल जाना चाहिए। ये आपकी करंट सिचुएशन का कार्ड है, और उसके बाद आपकी स्ट्रेंथ में एस ऑफ कप्स आया है। ये दोनों एनर्जीज एकदम अपोजिट एनर्जी है, मतलब हैं आप इस एनर्जी में कैंसिरियंस, जहाँ पे आपने होल्ड करके रखा हुआ है अभी भी इस पर्सन को, इसकी मेमोरीज़ को, बट आपसे यूनिवर्स बोल रहे हैं इस एनर्जी में आने के लिए। ये एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक नए रिलेशनशिप की शुरुआत की एनर्जी होती है, एक नए कनेक्शन की शुरुआत की एनर्जी होती है। अपने हार्ट चक्रा को फिर से ओपन करना, किसी के लिए फिर से फील करना और किसी पे फिर से ट्रस्ट करना, ये आपकी लव लाइफ में एक नई होप बताती है, एक नया रिलेशनशिप बताती है। तो आप हैं इस एनर्जी में, बट आपको कहा जा रहा है इस एनर्जी में आने के लिए, अगर आप अपनी लव रीडिंग से रिलेट कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि कुछ नया आएगा कैंसेरियंस, बट आपको उस नएपन के लिए रेडी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, कोई नया रिलेशनशिप आपके लिए आता हुआ दिख रहा है, इसीलिए यहाँ पे 2 लोग दिख रहे हैं हमें करंट में। अभी करंट में आपकी एनर्जी 10 ऑफ वांस की एनर्जी है। आप ऐसा कुछ महसूस करते हुए दिख रहे हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, थके हुए फील कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में। बहुत ज़्यादा बैगेज है यहाँ पे, जो ख़राब चीज़ें हुई हैं अगेन उसका बैगेज बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप इस पर्सन को देखिए क्या फील कर रहा है यहाँ पे। और बताइए ये 10 नंबर का कार्ड भी है और ये एस का कार्ड है। आप समझ रहे हो, ये बैगेज, ये लास्ट स्टेज होती है हमारा पेन बर्दाश्त करने की या सहने की, क्योंकि इसके बाद हमें ये 10 नंबर होता है, यहाँ पे एक साइकिल क्लोज हो जाती है, उसके बाद ये नई साइकिल शुरू होती है। तो अभी टाइम आ गया है इस एनर्जी से निकलने का कैंसेरियंस। ओके, और आपके फ्यूचर में अगर हम देखें तो बहुत ही प्यारे से 2 कार्ड्स हैं।
एक और एस आया है यहाँ पे, एस यहाँ पे भी आया था। अब ये दोनों कार्ड बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये बहुत ही प्रोफाउंड सी चीज़ है, आई ट्राई टू एक्सप्लेन। एस ऑफ कप्स जब आता है तो इमोशनल अबंडेंस या फिर इमोशनली एक नई अपॉर्चुनिटी मिलना बताता है, एक नई साइकिल शुरू होना बताता है, बिकॉज यहाँ पे कप्स हैं और कप्स इमोशंस को डिपिक्ट करते हैं। मतलब कि पहले आपको इमोशनली रेडी होना पड़ेगा एक नए पर्सन के लिए लाइफ में। देखिए चॉइस आपकी है, अगर कि आप नए पर्सन के लिए रेडी होना चाहते हैं या फिर नहीं होना चाहते हैं, बट यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कैंसेरियंस। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये करना ही है, मैं बस ये बता रही हूँ कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि कोई बहुत ही सूटेबल पर्सन आपकी लव लाइफ में एंटर हो सकता है, बट फर्स्ट आपको अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना पड़ेगा। सो यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कप्स इमोशनल, एक नए इमोशनल रिलेशनशिप की शुरुआत बताते हैं। फ्यूचर में आपके एस ऑफ पेंटिकल है, पेंटिकल नए स्टेबल रिलेशनशिप की शुरुआत बताते हैं। मतलब कि क्या, मतलब कि अगर आप अपने हार्ट चक्रा को ओपन रखेंगे और जो नई अपॉर्चुनिटी आपकी लव लाइफ में आ रही है उसे एक्सेप्ट करेंगे, तो ये जो इमोशंस की एनर्जी है ये पेंटिकल की एनर्जी में चेंज होते हुए दिख रही है। मतलब जो पर्सन आपको इमोशनली अच्छा फील करा रहा है, जिसके साथ में एक आपका नया इमोशनल कनेक्शन शुरू हो रहा है, उसी पर्सन के साथ में आप सेटल होते हुए दिख रहे हो। बिकॉज जो पेंटिकल वाली अपॉर्चुनिटी होती है ये आपको 10 ऑफ पेंटिकल तक लेके जाती है, मतलब एक स्टेबल मैरिज की तरफ लेके जाती है, एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ लेके जाती है। ये इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं है, ये टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, ये ऐसी एनर्जी है जो आपको अल्टीमेटली एक फैमिली क्रिएट करने की टुवर्ड्स ले जाती है। ओके, तो आप यहाँ से एक नया कनेक्शन शुरू होगा और ये स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा आपको। उसके बाद में यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल की के साथ में द फूल भी है। द फूल भी एक नई शुरुआत बताता है। ये 0 नंबर का कार्ड है, यहाँ से टैरो जर्नी शुरू होती है। मतलब अगेन एक और हमें हिंट मिली है कि एक नई साइकिल आपकी लाइफ में शुरू हो रही है, स्पेशली आपकी लव लाइफ में कैंसेरियंस। और द फूल इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है बिकॉज इस कार्ड को द फूल क्यों बोलते हैं, फूल क्यों नाम है इस कार्ड का, अगर ये कार्ड एक नई शुरुआत का कार्ड है तो। फूल को फूल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये फूल लीप ऑफ फेथ लेता है। दुनिया इसे फूल बोलती है बिकॉज ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, इसे नहीं पता कि फ्यूचर क्या है, बट ये आगे बढ़ रहा है और इससे यूनिवर्स पे या जिस भी एनर्जी में ये पर्सन बिलीव रखता है उस पर इतना ज़्यादा फेथ है कि ये बस आगे बढ़ रहा है अपनी लाइफ में और सरेंडर कर रहा है अपने आप को पूरे तरीके से यूनिवर्स पे कि आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, आप जो रास्ता दिखाएंगे अच्छा दिखाएंगे। इसीलिए इस पर्सन को फूल बोलते हैं क्योंकि ये लीप ऑफ फेथ ले रहा है, इसको आगे रास्ता पता नहीं है, डायरेक्शन पता नहीं है, बट ये लीप ऑफ फेथ ले रहा है, फेथ के साथ में आगे बढ़ रहा है। ओके, इसीलिए इसको द फूल बोलते हैं। और ये कार्ड ये भी बताता है कि जब आप अपने आप को यूनिवर्स की मर्ज़ी के सामने सरेंडर करते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटीफुल मिराकल्स आते हैं। मिराकल्स कब आते हैं? जब आप सरेंडर करते हैं खुद को। तो यहाँ पे ये दोनों एसेस, द फूल, ये सारे कार्ड्स देख के बहुत ही आराम से समझ में आ रहा है हमें कि आपकी लव लाइफ में कुछ नई शुरुआत होगी। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये नई शुरुआत जून में ही हो जाएगी, बट जून में एनर्जीज़ कुछ ऐसी क्रिएट हो रही हैं कि कई सारे कैंसेरियंस अपने पास्ट से निकल के अपने फ्यूचर की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोगों की लाइफ में ये ऑलरेडी पर्सन मैनिफेस्ट हो चुका होगा और कुछ लोगों की लाइफ में होने वाला होगा। और यहाँ पे जैसे आपकी एनर्जी 10 ऑफ वांस की एनर्जी है, यहाँ पे एंडिंग की एनर्जी, यहाँ पे सन की एनर्जी भी है साथ में। मतलब अभी जो आगे चीज़ें होने वाली हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रही हैं और आप अल्टीमेटली अपने लव लाइफ में ऐसी जगह पे पहुँचते हुए दिख रहे हैं कैंसेरियस जहाँ पे बार बार इन एंड आउट होना, अनसर्टेनिटी होना, थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, इक्वल गिव एंड टेक ना होना, ये सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो, यू नो। सो आप किसी बहुत ही सेटल जगह पे पहुंच रहे हो अपनी लव लाइफ में, जहाँ पे आपको अपने रिलेशनशिप के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, किसी पर्सन के प्यार के लिए या फिर उसके अटेंशन के लिए आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा कैंसेरियंस। और मुझे नहीं पता कि ये एनर्जी आपके लिए एग्जैक्टली कब मैनिफेस्ट होगी, बिकॉज
वन थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू इज़ कि टैरो रीडिंग ऐसे काम नहीं करती है जैसे आप काम करवाना चाहते हैं टैरो रीडिंग से। ये जो सारे मैसेजेस हैं ये जून जुलाई अगस्त कभी भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकते हैं, बिकॉज ये वाली जो एनर्जीज़ हैं ये फ्यूचर की एनर्जीज़ हैं। तो आप में से कई लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाते हैं, और मुझे पता है कि वेट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, एक स्टेबल रिलेशनशिप का वेट करना, बट कभी कभी आपको वेट करना पड़ता है, बिकॉज जो आपकी लव लाइफ है वो दो लोगों से, दो एनर्जीज से बनी हुई है। अगर आप रेडी नहीं हैं या फिर आपके पर्सन रेडी नहीं है तो वो पर्सन आपकी लाइफ में तब तक नहीं आ पाएगा, आपका नया पर्सन भी, जब तक वो खुद भी रेडी नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें इधर उधर यूनिवर्स को करनी पड़ती है जिससे कि एक परफेक्ट टाइम अलाइन हो सके कि दो लोग मिल पाएँ, यू नो, और एक स्टेबल कनेक्शन में आगे जा पाएँ। तो हो सकता है थोड़ा सा आपको वेट करना पड़े इस चीज़ के लिए। और मैं बार बार एम्फोसाइज वेटिंग पे इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं कमेंट आप लोगों के देखती हूँ कि मैम आपने पिछले महीने ये बोला था, ये हुआ नहीं। तो दिस इज़ नॉट हाउ इट वर्क्स। यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ के हिसाब से एक फ्यूचर क्रिएट हो रहा है और वो फ्यूचर अलग अलग टाइम पे ही आपके लिए मैनिफेस्ट होगा। अब आउटकम में दो कार्ड्स हैं, एक कार्ड 2 ऑफ पेंटिकल का है और 2 ऑफ पेंटिकल को सपोर्ट किया है 4 ऑफ वांस ने। एक और इम्पॉर्टेंट साइड नोट है मेरे पास उन लोगों के लिए जो ऐसे पर्सन में इन्वॉल्व हैं जो ऑलरेडी किसी और से कमिटेड है या मैरिड है। वो रिलेशनशिप आपका फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा, आई एम रियली सॉरी। स्पेशली अगर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जो मैरिड है तो वो फ्रूटफुल नहीं हो पाएगा। आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स कैंसेरियंस, बट आपको स्टेबिलिटी उस कनेक्शन में नहीं मिल पाएगी। ओके, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल है और ऐसा आउटकम में ऐसा दिख रहा है कि इवन दो ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, चीज़ें बेटर हो रही हैं, बट उसके बाद भी आप अपने पास्ट से पूरे तरीके से निकल नहीं पा रहे हो या फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। अल्टीमेटली आप 4 ऑफ वांस तक पहुँच रहे हो। 4 ऑफ वांस का कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है, ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, बट उसके बाद भी इस डिसीज़न तक आने के बाद भी आप 2 ऑफ पेंटिकल में दिख रहे हो। मतलब आपके दिमाग से अभी भी जो पर्सन है वो जा ही नहीं रहा है, यू नो, फ्यूचर में भी जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो यू एक्चुअली नीड टू वर्क ऑन योर हीलिंग कैंसेरियन। आपको कुछ चीज़ें हैं जो एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी कि क्या चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई हैं, उससे आपको हील करना है और निकलना है। थोड़ी सी न्यूनेस की ज़रूरत है आपको लाइफ में कैंसेरियंस। अपने पर्सपेक्टिव को स्पेशली अपनी लव लाइफ में चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज जो भी चीज़ को आप खो रहे हो, जो पास्ट में आपको नहीं मिल रही है, उससे बेटर पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज आपके पर्सन की साइड से यहाँ पे चैरियट है। चैरियट आपकी एनर्जी है जो आपके नए पर्सन की एनर्जी फील्ड में बहुत ज़्यादा डोमिनेंट दिख रही है। इस पर्सन से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा और जो भी आपको हैप्पीनेस अपनी लव लाइफ में चाहिए वो इस पर्सन से मिलते हुए दिख रही है। ओके, सो यू हैव टू वर्क ऑन योर पास्ट। मतलब जो चीज़ नहीं सक्सेसफुल हुई है वो नहीं हुई है, अभी उस एनर्जी से निकलने का टाइम है। और अगर आपको मेरी ये चीज़ बुरी लग रही है कि मैं आपको मूव ऑन करने के लिए बोल रही हूँ तो बिल्कुल आपको दिल पे नहीं लेना है। मैं बस आपको वो बोल रही हूँ जो कार्ड्स बता रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके लिए हो। चलिए अब कुछ और मैसेजेस लेते हैं यूनिवर्स की साइड से, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं और हम अल्फ़ाबेट भी निकालेंगे जिससे आपको समझ में आए कि ये रीडिंग एग्जैक्टली आपके लिए थी या नहीं थी। अगर आपने इस रीडिंग से रिलेट किया है और यहाँ तक रिलेट किया है और आपको आपके पर्सन के साइन या अल्फ़ाबेट नहीं भी मिलते हैं तो इट्स ओके। मोस्टली साइंस और अल्फ़ाबेट्स उन लोगों के लिए होते हैं जो लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि रीडिंग मेरी थी या नहीं। यहाँ पे नो का कार्ड है। ओके, तो कुछ अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है तो उसका आंसर नो है, या फिर किसी चीज़ के लिए आपको मना किया जा रहा है। ओके, कुछ है जो आपको नहीं करना है, कुछ आप कर रहे हो कैंसेरियंस अपनी लव लाइफ में जो आपको नहीं करना है। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ महीनों में बहुत सारी चीज़ें आपकी लव लाइफ में चेंज होंगी और बहुत ही पॉजिटिवली चेंज होंगी। ओके, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, कुछ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है अपनी लव लाइफ में, और शायद यही कॉम्प्रोमाइज़ है जो आपको बोल रहा है कि अभी आपको मूव ऑन करना है।
सो यहाँ पे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना है आपको अपनी लव लाइफ में, जिससे कि आप एक बेटर इंसान के साथ रह सकें या फिर एक बेटर फ्यूचर आपका क्रिएट हो सके। परफेक्ट टाइमिंग, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग अपनी लव लाइफ में चेंज लाने का, मूव ऑन करने का, और पेनफुल एनर्जी से निकलने का, खुद को हील करने का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है ये आपके लिए, ठीक है। जितनी जल्दी आप फ्यूचर अपना देखना शुरू कर देंगे पास्ट में रहने की बजाय, उतनी जल्दी खुशियाँ आपकी लाइफ में आएंगी कैंसेरियंस, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से साइंस हैं। यहाँ पे आपके पर्सन भी कैंसेरियंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे कर्क राशि है, उसके बाद यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग जो साइंस दिख रहे हैं वो वर्गो हैं, कन्या राशि, टॉरस है, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन्स है, मकर राशि। उसके बाद यहाँ पे एरीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मेष राशि, जेमिनाई स्ट्रॉन्ग है मिथुन राशि, लिब्रा स्ट्रॉन्ग है तुला राशि, सैजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है धनु राशि, एक्वेरियस भी स्ट्रॉन्ग है कुंभ राशि, अब अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। We have the alphabet B, O, E, I, X, N, S, O, E, K, D, P, V, R, D, V, T, आई फिर से आया है, N, B, N, T। तो ये सारे लेटर्स है कैंसेरियंस। अगर आप गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने नाम को कमेंट कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और मैं जून एंड में बताऊंगी कि कौन कौन से लोग सिलेक्ट हुए हैं फ्री रीडिंग्स के लिए। टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ कैंसेरियंस। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।